अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2F के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी कहते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से। तो अगर आप इसके बाकी सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट मिल जाएगा। जो मैंने अभी तक अपलोड कर दिया है वो भी यहाँ पे मिलेगा और जो इन फ्यूचर में अपलोड करूँगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा चैप्टर नंबर 2 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। उसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ सामने नजर आ रही है। हम पहले इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद समझेंगे और समझने के बाद इसके सोल्यूशन को स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, आपके सामने है, इसको आप भी इस पर फोकस रखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा हुआ है टू नंबर्स आर सच दैट इफ 7 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर आ नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड। इतनी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो नंबर्स हैं। अब कौन से दो नंबर्स हैं वो हमने बेसिकली फाइंड करने हैं, वही आपको एंड पे पता भी चलेगा कि दो नंबर्स हैं और वो इस तरह के नंबर्स हैं कि अगर उनमें 7 ऐड किया जाता है फर्स्ट वाले नंबर पे, यानी पहले वाले नंबर में अगर 7 ऐड किया जाता है तो जो उसका आंसर आता है ना वो बेसिकली क्या आता है, वो आता है आ नंबर, एक नंबर आता है ट्वाइस द सेकेंड नंबर, जो दूसरे नंबर का 2 टाइम्स होता है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो यहाँ तक ये बताया गया है कि दो नंबर्स हैं, जाहिर बात है एक पहला नंबर होगा और एक दूसरा नंबर होगा। तो अगर पहले नंबर में 7 ऐड किया जाता है तो जो आंसर मिलता है, जो नया नंबर मिलता है, वो बेसिकली 2 टाइम्स होता है किसके, सेकंड नंबर के। यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे दोबारा से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, इफ़ 20 इज एडिड टू द सेकेंड नंबर। और अब कहा जा रहा है कि अगर 20 ऐड करें सेकंड नंबर पे, तो अगर आपने गौर किया हो पहली वाली स्टेटमेंट में 7 ऐड करना था फर्स्ट नंबर में, लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट में 20 ऐड करना है सेकंड नंबर में। तो अब कहा जा रहा है अगर 20 ऐड किया जाए सेकंड नंबर में तो जो नंबर मिलता है, यानी एक तरह का जो आंसर मिलता है ये करने के बाद, वो इज 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, वो फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स होता है। तो फाइंड द टू नंबर्स। तो बताएं ये दो नंबर्स कौन से हैं, ये हमने फाइंड करके बताने हैं। तो आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि दो नंबर्स का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले जो सबसे पहली स्टेटमेंट में जिक्र किया गया है वो ये किया गया है कि पहले नंबर में अगर 7 ऐड करें तो जो आंसर आता है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस आता है। और उसके बाद कहा गया है कि अगर 20 ऐड करें दूसरे नंबर में तो जो आंसर आता है वो 4 टाइम्स आता है पहले नंबर के। यानी दो चीज़ें अलग अलग बताई गई हैं लेकिन जो थीम है वो एक जैसी है। ये दोनों नंबर ही हमने फाइंड करके दिखाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों नंबर्स जो हैं जो क्वेश्चन है दोबारा से मैंने लिख लिया है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि जब हम इसको रीड कर रहे हो, इसकी इक्वेशन बना रहे हो तो क्वेश्चन आपके सामने हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस में जो चीज़ जिससे हम रिलेट कर रहे होते हैं या जो चीज़ फाइंड करनी होती है अक्सर उसी को लेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइंड करने हैं 2 नंबर्स और सब चीज़ों को आप देखें भी तो वो नंबर्स से रिलेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने इन 2 नंबर्स को खुद से लेट कर लेना है, खुद से सपोज कर लेना है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की टर्म यूज़ हुई है तो हम भी इसको लेट भी इसी तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने पहले नंबर का नाम खुद से क्या रख लिया, एक्स रख लिया, और दूसरे नंबर का भी नाम रखना पड़ेगा, एंड द सेकेंड नंबर बी वाई, एंड द सेकेंड नंबर बी वाई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने जो है यहाँ पे बेसिकली दो नंबर्स को खुद से सपोज कर लिया है। पहले नंबर का नाम मैंने खुद से x रखा है और दूसरे नंबर का नाम मैंने खुद से y रख लिया है। यहाँ पे मैंने ये आपको शो भी करवा दिया है कि पहला नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा y है। अब हमने बस स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और उससे यहाँ पे इक्वेशन बनाते जाना है। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें, लिखा हुआ है टू नंबर्स आर सच दैट इफ 7 इज एडिड टू द फर्स्ट नंबर। आपने फर्स्ट नंबर में 7 ऐड करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, x। तो आप यहाँ पे लिखें x प्लस 7। हमने देखें फर्स्ट नंबर में 7 ऐड कर लिया। आगे लिखा हुआ है अ नंबर ट्वाइस द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर आने का मतलब है आप इक्वल टू लगाएंगे, यानी इसका जो आंसर आएगा 7 ऐड करने के बाद वो ट्वाइस होगा। ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स होगा किसके, सेकंड नंबर के। तो ट्वाइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ट्वाइस निकालना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम बेसिकली हम लिखेंगे ट्वाइस होगा, यानी 2 टाइम्स होगा किसके, सेकंड नंबर के। सेकंड नंबर क्या है, y। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। तो देखें इस तरीके से हमने करना था। उन्होंने कहा था कि अगर
पहले नंबर में 7 ऐड करें तो हम नेक्स्ट में 7 ऐड कर दिया, तो आगे लिखा हुआ था जो आंसर आता है यानी जो नंबर मिलता है वो 2 टाइम्स होता है यानी ट्वाइस होता है सेकंड नंबर के, तो सेकंड नंबर का 2 टाइम्स कर लिया यानी 2y लिख लिया। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब इक्वेशन नंबर 2 भी बनाएंगे, तो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है इफ 20 इज एडिड टू द सेकंड नंबर, अगर सेकंड नंबर में 20 ऐड करें, अब सेकंड नंबर क्या है y, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा y और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 20। तो अब अ नंबर ऑब्टेन्ड इज 4 टाइम्स, अब नंबर ऑब्टेन्ड का मतलब है इसका जो आंसर आएगा यानी आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा, जो आंसर आएगा वो होगा 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स। जिस तरह ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई कर देना। किसको? 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को। तो आपने लिख देना है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो कि होता है 4x। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो जब आपने इक्वेशन बना ली, अब काम बहुत आसान हो चुका है। अब आपने जस्ट x और y की वैल्यूज निकाल कर बतानी है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत से मेथड अवेलेबल हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं जिस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालूंगा। हमारे पास चॉइस है या तो x की निकाल लें या तो y की निकाल लें, और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा और इसकी मदद से x और y दोनों की वैल्यूज़ मैं निकाल लूँगा। तो क्या करने लगा हूँ, पहली वाली इक्वेशन से पहले x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू को सेपरेट करूँगा और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से लिख रहा हूँ, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2y। तो आपको x या y की किसी की वैल्यू सेपरेट करनी होती है, तो जो वैल्यू आसानी से सेपरेट हो रही हो वो कर लेनी चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू आसानी से सेपरेट हो रही है तो मैं करने लगा हूँ, x को यहीं पे रहने दूंगा। तो ये जो प्लस 7 है मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि मैंने x की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू 2y, और ये जो प्लस 7 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके हो जाएगा -7, और इसका भी नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करना होता है कि या तो x की वैल्यू सेपरेट कर लें या तो y की कर लें, जिसकी आसान हो उसकी सेपरेट कर लें। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू सेपरेट कर ली है, ये पॉजिटिव 7 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गया, ये नेगेटिव 7 हो गया। आप अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 7 को सेपरेट करवाते तो भी आपको इसी तरह की इक्वेशन मिलती। ये जस्ट आप कह लें इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो अब जब आपके पास ये वैल्यू निकल आई x की, अब आपने इस वैल्यू को x की किसी जो है इसकी नेक्स्ट इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 2y माइनस 7 इन इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 एक बार दोबारा लिख दूँ आसानी के लिए आप लोगों की। तो y प्लस 20 इज इक्वल टू 4x जो थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें मैंने पुट कर देना है x की जगह पे वैल्यू, y प्लस 20 तो वैसे ही रहेगा, 4 भी वैसे ही रहेगा, और x की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो x की पूरी वैल्यू कितनी है, वो है 2y माइनस 7, क्योंकि x इक्वल है, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो है 2y माइनस 7। तो वो आपने इस x की जगह पे यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी लिख देना है 2y माइनस 7। अब हमें इसको जस्ट सॉल्व करना है ताकि हमारे पास कोई y का आंसर आए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं y प्लस 20 इज इक्वल टू 4 2 टाइम्स कितने होते हैं 8, मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो 8y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन वैसे ही आएगा। 4 7 टाइम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 28, तो यहाँ पे हो गया। अब मैं ये नंबर्स एक तरफ कर लूँगा, ये वेरिएबल्स एक तरफ कर लूँगा ताकि आसानी हो जाए। तो आपने गौर से देखना है, ये जो 20 है यानी प्लस 20 है इसको मैं यही रहने देता हूँ, और ये जो माइनस 28 है इसको इक्वेशन के इस तरफ ले आता हूँ ताकि ये क्या बन जाए प्लस 28, और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 8y, और ये जो y है ये वाला प्लस y, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाता हूँ ताकि ये वहाँ जाके क्या हो जाए -y। तो मैंने 2 स्टेप्स इस एक ही इक्वेशन में कर दिए हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मैंने 20 को वैसे ही लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 वैसे ही लिखा हुआ है। ये जो -28 राइट साइड पे था, इसको जब लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के मूव करूँगा तो ये बन जाएगा प्लस 28। 8y वहाँ पे पहले से था, वो अभी भी यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, और ये वाला जो पॉजिटिव y था इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर लिया तो ये हो गया नेगेटिव y। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब 20 में 28 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 48, और 8y में से y माइनस करना है, y का मतलब होता है 1y, तो 8 माइनस 1 होता है 7y। अब दोनों तरफ 7 से आप डिवाइड कर दें क्योंकि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, y के साथ कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसी स्टेप में मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये 7 इस 7 से क्या हो जाए कैंसिल। अब आपके पास जस्ट आ गया 48 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसकी पॉइंट्स में वैल्यू लिख लें या इसको ऐसे तरीके से लिख लें, दोनों जो है वो ठीक है। तो अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 7।
अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 48/7, ये y की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हमने ऊपर किसी इक्वेशन में पुट करवाना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाए। तो कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 3 आई थी हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ये थी x = 2y - 7। तो मैं ये वाली इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे दोबारा से, मैं अब इसके नीचे लिखूंगा x = 2y - 7। मैं यहाँ पे लिखूंगा x = 2y - 7 और इसमें ये y की वैल्यू पुट करवा दूंगा ताकि मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाए। y की वैल्यू तो ऊपर आ चुकी है, तो मैं लिखूंगा x = हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि हमने वैल्यू पुट करी है, पुट y = 48/7, ठीक है। और किस में पुट करी है, इक्वेशन नंबर 3 में। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है, जो कि मैंने नीचे भी लिखी हुई है ये वाली, x = 2y - 7। अब आपने यहाँ पे 2 वैसे ही रहने देना है। y की वैल्यू आपको पता है, आपके पास सामने है 48/7 और ये वाला -7 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x = अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 से, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दें 48 से, तो 2 48 टाइम्स होता है 96, नीचे 7 वैसे ही आएगा और यहाँ पे -7 वैसे ही आएगा। और इसके नीचे भी आप खुद से अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। 7 और 1 का एलसीएम बहुत सिंपल है, कोई भी चीज़ 1 के साथ है एलसीएम दूसरा नंबर ही होता है, यानी एलसीएम यहाँ पे होगा 7। तो जब आपको एलसीएम लेने का तरीका पता है, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ लिखी हो, यहाँ पे भी सेम लिखी हो, तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसको वैसे ही उतार लेते हैं, यानी 96 को वैसे ही उतार लेते हैं। आगे ये वाला साइन डालते हैं माइनस। अगर 1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 1 के टेबल पर 7 कितने टाइम्स आता है, यानी 1 7 टाइम्स 7 होता है, 1 7 टाइम्स 7 होता है। तो ये जो जितने टाइम्स होता है इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इस 1 7 टाइम्स 7 होता है, तो इसका मतलब है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा 49। 7 7 से कितने होते हैं, 49। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें 96 में से 49 माइनस करने हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 47/7। तो ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। आप इसको मिक्स फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं 47/7 को, तो वो आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 47/7 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप नीचे लिखें 7, ठीक है, और 7 को आप मल्टीप्लाई करें 6 से, क्योंकि 7 6 टाइम्स कितना होता है, 42। 42 में क्या प्लस करें कि 47 बन जाए, वो बनता है 5, तो आप यहाँ पे लिख दें 5। तो आप ये वाला आंसर कोट कर लें या ये वाला आंसर कोट कर लें, दोनों के मीनिंग क्या है, सेम। तो वो जो 2 नंबर्स हमने निकालने थे, वो एक नंबर तो ये आ गया x = 6 होल नंबर 5/7, यानी फर्स्ट नंबर तो ये आ गया 6 होल नंबर 5/7। और जो सेकंड नंबर था जिसका नाम हमने y रखा था, वो हमने अभी ऊपर यहाँ पे निकाला हुआ है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ वो कितना है। वो था ये 48/7, तो इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे 48/7। और इसकी भी मिक्स फॉर्म आप बना सकते हैं, आप बना लें तो ठीक है, ना बनाएं तो भी ठीक है। ये जस्ट आप कह लें बुक में इस तरह आंसर कोड किए होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लिखना इस तरीके से लाजमी हो जाते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये कितनी बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी, ये भी 7 6 टाइम्स बनेगा, यानी 7 6 टाइम्स होता है 42। 42 में क्या प्लस करें, 48 बन जाए तो वो होता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड नंबर का आंसर और ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर का आंसर। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था।